Hello students, I welcome all of you on my world of economics. I'm CS Mayank Agarwal, a company secretary by qualification and economics faculty on Unacademy platform. I am having a teaching experience of 10 years and currently working as an economics faculty on this platform. So guys, आप सभी लोगों का स्वागत है शॉर्ट वीडियोस में, जिसमें मैं आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 5 से 10 मिनट के ड्यूरेशन में समझाऊंगा, जिसमें आज का टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इनकम को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए, इनकम का मतलब क्या होता है? कोई भी पैसा जो हम लोगों ने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। अब वो पैसा जो हमारे पास आया है, जो हम लोगों ने अर्न किया है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो मेहनत से कमाया गया है या हमने बदले में कुछ दिया है जिससे हमको इनकम मिला है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेरे पास एक जमीन है, वो जमीन मैंने किसी प्रोड्यूसर को दे दिया और उनसे कहा कि देखिए, आप इस जमीन को यूज कीजिए, आप इसमें फैक्ट्री बनाइए, आप इसमें कुछ भी बनाइए और बदले में मुझे आप रेंट दे दीजिए। तो मेरे पास जो पैसा आया रेंट के रूप में, वो मेरी मेहनत से कमाई गई अमाउंट है जो मैंने अर्न की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पैसा मेहनत से कमाया गया है वो फैक्टर इनकम के कैटेगरी में आता है। इसके लिए बदले में मैंने उसको लैंड दिया जिस पे वो क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में जाता हूँ और वहां पे मैं एज अ एम्प्लॉय काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अनअकैडमी में काम कर रहा हूँ। अब मैंने एक सर्विस दी अनअकैडमी को और वो सर्विस क्या है? टीचिंग सर्विसेज है। बदले में अनअकैडमी मुझे क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। अब ये भी मेरे मेहनत की कमाई हुई अमाउंट है जिसमें मैं सामने जा रहा हूँ, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और बदले में मुझे पैसा मिल रहा है। ये भी मेरे लिए क्या हुआ? फैक्टर इनकम हुआ। तीसरा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने एक बिजनेस फर्म को पैसा दिया और मैंने कहा आप इस पैसे को यूज कीजिए और बदले में मुझे उसका इंटरेस्ट दीजिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी मेरे लिए क्या है? एक तरीके का इनकम है। तो ये भी मेरे लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम होगा। अब बिजनेसमैन जो है वो काफी मेहनत कर रहा है, काफी मेहनत कर रहा है, सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर रहा है और बदले में इतने मेहनत के उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो भी उसके मेहनत की कमाई हुई अमाउंट है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपके मेहनत से कमाई गई मेहनत से किया हुआ काम का हिस्सा है, तो उसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। तो देखिए, फैक्टर इनकम मेरे लिए हुआ, लेकिन जो मुझे पे कर रहा है उसके लिए क्या हुआ? वो फैक्टर पेमेंट। उदाहरण के तौर पे जिस बिजनेसमैन को मैंने लैंड दिया था उसने मुझे रेंट पे किया, मेरे लिए वो फैक्टर इनकम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट। अनअकैडमी के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने मुझे सैलरी पे की, तो मेरे लिए वो सैलरी फैक्टर इनकम, लेकिन अनअकैडमी के लिए वो सैलरी फैक्टर पेमेंट। कैपिटल की अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जिसको मैंने पैसा दिया और बदले में उसने मुझे क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, तो मेरे लिए वो पैसा इनकम, उसके लिए वो पेमेंट। ठीक, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। फैक्टर इनकम की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है उसको ही हम फैक्टर इनकम कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप रेफर कर सकते हैं और इससे आप शॉर्ट में रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर इनकम refers to the income received by the factors of production for their factor services, which includes rent for land, wages and charges for labor, interest for capital and profit for entrepreneur. दूसरी तरफ अगर मैं फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फैक्टर पेमेंट कहलाएगा, as the payments are made by the firms to the households for their factor services, that is factor payments for firms। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे शब्द की, दैट इज ट्रांसफर इनकम। बेसिकली ट्रांसफर इनकम क्या होता है? तो ट्रांसफर इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो बिना मेहनत के कमाया गया है। फोकट का पैसा इज इक्वल टू ट्रांसफर इनकम, ऐसा हम कह सकते हैं। जनरली ये यूनिलेटरल कंसेप्ट होता है। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, मतलब बदले में आपको कुछ देना ना पड़ा और फिर भी आपको इनकम मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। आइए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, सरकार ने खुश होकर या स्कूल ने खुश होकर आपको स्कॉलरशिप दिया
10,000 रुपए का और आपको कहा कि ये लीजिए 10,000 रुपए, इसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो क्या है, एक तरीके का यूनिलेटरल पैसा, बदले में आपने कुछ नहीं दिया उनको लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल गया, दैट इज बेसिकली ट्रांसफर इनकम। आप ये मत कहिएगा कि बदले में हमने उनको पढ़ाई दी और उन्होंने पैसा दिया, नहीं, ये स्कॉलरशिप वो एक तरीके का क्या है, गिफ्ट है आपके लिए, जो आपको आपकी पढ़ाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिया जा रहा है। दूसरा, सरकार मान लीजिए बुजुर्गों के लिए एक योजना चलाती है जिसके तहत वो कहती है कि जितने भी बुजुर्ग अब रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को या कोई भी व्यक्ति जो 65 साल से ऊपर है उनको हम ओल्ड एज पेंशन देंगे, मतलब वृद्धों के लिए पेंशन। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पे बदले में वृद्ध या बदले में जो बुजुर्ग हैं वो उनको कुछ नहीं दे रही है, सरकार को कुछ नहीं दे रही है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उनको क्या दे रही है, एक तरीके का सहारा दे रही है पेंशन के रूप में। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम फॉर दोज ओल्ड पीपल, ओल्ड एज ग्रुप। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दैट इज बेरोजगारी भत्ता। जैसे कि आप सब लोगों को पता है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो सरकार ने सोचा कि जो बेरोजगार हैं उनको भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ भत्ता देना चाहिए, कुछ अमाउंट देना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। अब जो भी सरकार उनको दे रही है बदले में वो सरकार को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिलेटरल पेमेंट है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी इनकम को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम, और जिसने पे किया है इस सबको और बदले में कुछ नहीं लिया उसको हम कहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। तो स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, these are the examples of transfer income for all those beneficiaries who get it, and these are the examples of transfer payment from the point of view of payer, ठीक है, that is government। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड MANCS10 और MALIFE टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार के और भी शॉर्ट वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।